और चलिए आपको फिर से बताएं कि रांची में जल्द ही सस्ता और पर्याप्त बालू मिलेगा और ये दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है। 6 साल बाद आज फिर से देखिए, आज से इसका ऑनलाइन टेंडर होने जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, 6 साल बाद आज से फिर जो बालू घाटों की नीलामी होगी, इसके लिए ऑनलाइन टेंडर होना है और उसके बाद जो किल्लत है बालू की, वो दूर होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में बीते 6 साल से बालू का जो है टेंडर नहीं हुआ था और टेंडर नहीं होने की वजह से जो है अवैध तरीका से बालू की बिक्री हो रही थी और इसका सीधा जो असर है वो आम लोगों पे पड़ रहा था। अब जो है कि रांची के 19 जो अलग अलग बालू घाट है उसकी नीलामी की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। आज से टेंडर उसके लिए टेंडर निकाले गए हैं, जो टेंडर आज से भरे जाएंगे। तो जब टेंडर होगा तो जाहिर सी बात है कि जो बालू की जो किल्लत है, जो बालू से की वजह से जो आम लोग जूझ रहे हैं, उसकी जो परेशानी है वो आज कह सकते हैं कि एक दूर होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। राज्य में कई बालू छोटे बड़े जो बालू घाट है, अब बालू घाट का जब नीलामी नहीं होने की वजह से जो है आम लोगों पे सीधा असर पड़ रहा था और ऐसे कई छोटे बड़े बालू घाटों में कई ऐसे बालू घाट है जिसका कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर पूरे राज्य भर में जैसे 22 बालू घाट का नीलामी हुआ है और उससे पहले उसके अलावा भी कई बालू घाट है जिसकी उसमें कोई मतलब कि गिनती नहीं होता था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि अवैध तरीका से बालू का जो है बिक्री होती थी और झारखंड के अलावा दूसरे पश्चिम बंगाल जैसे दूसरे राज्यों में बालू भेजा जाता था। तो उसकी वजह से भी जो है सीधे तौर पे आम असर जो है आम लोगों पे पड़ता था। लेकिन अब जिस तरीका से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है कि 19 बालू घाटों का जो नीलामी आज से जो टेंडर है वो भरा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो फायदा है सीधे तौर पे आम लोगों को पड़ेगा। खास तौर पे इसलिए कि बालू का जो है नहीं मिलने की वजह से आपने देखा होगा कि बीते कई महीनों से जो है बालू की किल्लत पूरे राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बढ़ी हुई थी और आम लोगों को बालू नहीं मिल रहा था। कई ऐसे सरकारी योजना के तहत जो आवास या फिर भवन बनना का जो काम चल रहा था वो भी प्रभावित हो रहा था। आम लोगों को कई दुगुने तिगुने दाम पे बालू की जो है खरीदारी करनी पड़ रही थी। जो 2200 रुपया जो गाड़ी बालू था वो सीधे 6000 के पार बालू बिक रहा था। तो आम लोगों पे इसका सीधा असर पड़ रहा था। अब जब बालू अगर आम लोगों को मिलेगा, जब टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी तो एक निर्धारित जो बालू का जो रेट है उसी रेट पे आम लोगों को बालू मिलेगा। तो इसका सीधा जो लाभ है आम लोगों को मिलेगा। चूंकि बालू नहीं मिलने की वजह से जिस तरीका से परेशानी हो रही थी, सीधे तौर पर मजदूर को भी परेशानी हो रही थी। काहे कि बालू नहीं मिलने की वजह से जो काम कंस्ट्रक्शन का काम है वो प्रभावित हो रहा था। प्रभावित होने की वजह से जो मजदूर को काम मिलता था वो भी काम नहीं मिल पाता था। तो इसका आम असर जो है सभी लोगों पे पड़ रहा था, चाहे कंस्ट्रक्शन करने वाले कंपनी हो या फिर कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर हो या फिर आम लोग जो अपने आवास घर मकान बनाते हैं वो हो, सरकारी योजना हो या निजी भवन बनाने का काम हो। तो इसका सीधा असर आम लोगों सभी लोगों पे पड़ता था। तो अब जिस तरीका से अगर ये पहल हो रही है और टेंडर का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, तो जब टेंडर हो जाएगा तो एक निर्धारित जो दर है, कीमत है, उसी दर पे आम लोगों को बालू मिलेगा। तो इसका जो लाभ है या कहें कि एक बेहतर फायदा है वो सीधे तौर पे आम लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए अब ये ऑनलाइन टेंडर होगा तो अब इसका लाभ मिलेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये टेंडर हो और उसके बाद जिस तरह से दुगने से भी ज्यादा दामों पर बालू मिल रहे हैं तो अब ये किल्लत जो है वो दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।